आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर। मिल तू सबसे मीठी मुस्कान के संग, भरता चल तू सब में प्यारा सा एक उमंग। लगा दे तू सबको आज हिम्मत के पर। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर। टूटे हर दिल को तू जोड़ दे प्यार से, खुदा की झलक दिखा अपने किरदार से। बना दे हर दिल को तू एक खुशियों का घर। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर। करके खिदमत सबकी दुआएं लेता चल। वक्त कैसा भी हो बनना है तुझको सफल। बना दे तू सबकी जिंदगी का सफर। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर। तो आवाज आ रही है ना नवीन, किरण? हाँ जी सर, आ रही है सर आवाज। यस सर, आ रही है। So we'll start with 2 minutes of meditation as usual. Just follow the instructions on the screen. आवाज क्यों चल रही है?
So this is where we left yesterday, the previous session. This was the homework for everyone. What is the most important feeling that we are always looking for? Happiness and pleasure. Self-love. For me, it's the peace and satisfaction. Mhm. VIP. Yeah. तो एक्सेप्टिंग चैलेंजेस कोई सपोज करो आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई ट्रबल शूटिंग है या किसी सर्वर में प्रॉब्लम आ गई है कोडिंग में Helping others. Helping others. नहीं बिल्कुल नहीं कोई मतलब अपनी फील्ड से रिलेटेड सपोज करो डाटा सेंटर में गया या फिर कोई प्रोग्राम कर रहा है मेरा टारगेट है कि मैंने ये बनाना है बड़ा प्रोग्राम बनाना है तो उसको मतलब अचीव करने में मतलब चैलेंज आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा या फिर सपोज करो कि स्काडा का सिस्टम रन होगा उसको मतलब चैलेंज आ रहा है ट्रबल शूट करने में मतलब फिक्स नहीं हो रहा तो आफ्टर मैनी चैलेंज मतलब जब फिक्स हो जाता है तो वो भी उसमें भी हैप्पीनेस मिल जाती है अचीवमेंट बोल रहे हैं ना हाँ basically. या फिर न्यू कोई डेवलपमेंट फीलिंग ऑफ अचीवमेंट या फिर सेटिस्फैक्शन भी बोल रहे हैं. So yes, these are all positive feelings. Yes, we all want to experience these feelings, है ना? कुछ ना कुछ उसी के लिए करते रहते हैं. Happiness के लिए achievement होता है तो भी happiness के लिए या peace के लिए या these are all, but these are the results of something. When we are in a particular state of being, ठीक है? So we experience all this naturally. All these are just the outcomes of that state or the feeling. So the most important, which is very inherent of us, of all human beings, as human beings, is feeling safe, feeling secure. We are all trying to be secure. When we are in a secure environment, we naturally radiate all these feelings, all these emotions, बोल सकते हैं, feelings बोल सकते हैं, and we experience everything positive, right? So you can reflect on this throughout the day. When you are naturally feeling secure, there is no threat to you, to your existence, right? So you're naturally radiating that lightness, that feeling of happiness, feeling of peace, feeling of gratitude, and a feeling of appreciation for others. Yes. So this is the most important thing as a human being. Feeling secure. Right? तो आप जब सिक्योर माइंडसेट में होते हैं ना, एनवायरनमेंट में होते हैं या उस माइंडसेट में होते हैं ना, तो यू रेडिएट नेचुरली दैट हैप्पीनेस, दैट लव, है ना? कई बार कोई पूछता है कि आज मूड अच्छा है, कैसे क्यों अच्छा है, कुछ हुआ नहीं होता ऐसे, बट समहाउ वी आर फीलिंग सम सिक्योरिटी अराउंड अस, है ना? तो वो टेम्परेरी होती है, बट तो फिजिकल वर्ल्ड में तो हमें वो सिक्योरिटी मिलती नहीं है ना, कहीं ना कहीं से इनसिक्योरिटीज आ जाती है. तो when you are secure, so you naturally radiate all the positive feelings. It could be gratitude, respect for others, creativity. हम देखें, हम लूज ये सब चीजें तभी करते हैं जैसे हमें कहीं ना कहीं से कोई फियर, इनसिक्योरिटी आती है. Right? तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या?
Can we do something to feel secure always in this physical world? The physical world which we know now कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो चेंज हो रहा है ना, वो उसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, सब टेम्पररी है, सबका स्टार्ट एंड एंड है। तो कोई तरीका है कि बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, मीन्स फील एवरी टाइम हम कुछ भी कर रहे हैं वो सिक्योर फील करने के लिए कर रहे हैं, बिकॉज वो हमें नेचुरल स्टेट में लेके आता है, नेचुरल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, लव, इस स्टेट में लेके आता है। ऑन द वन अचीव करना तो थोड़ा टफ है, लेकिन ये बॉन्डिंग के थ्रू हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं इनके साथ में आप रहो तो टफ टाइम्स भी उतने चैलेंजिंग नहीं लगते। इट मे बी पेरेंट्स एंड इट मे बी समटाइम्स वो तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम अपने जो हमारा घर होता है, मीन्स जैसे उसमें सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं पेरेंट्स हैं, तो छोटा बच्चा है अपनी मदर के लैप में सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करता है ना। तो कहीं ना कहीं हम सिक्योरिटी तो ढूंढ रहे हैं ना, इसी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, बट हमारी टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी यही कि फाइंड सम प्लेस, फाइंड सम फ्यू पीपल, फाइंड सम जॉब और फाइंड समथिंग विच गिव अस सम सिक्योरिटी सो दैट वी फील all those emotions, है ना, we get all these experiences of our natural, जो nature है हम लोग का, being happy. If we follow the 3 rules of the जो physical world के जो rules है, तो then we can do it our life. अगर हम तीनों को follow कर ले तो we are secure. This is the right thing कि हम अगर ये ट्रुथ को रिमाइंड कराते जाए, रीअफर्म करते जाए ना, तो हम सिक्योर माइंडसेट में चले जाते हैं। बिकॉज फिर हम जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अपनी कम कर देते हैं, है ना। जैसे हम एक्सपेक्टेशन कम करते हैं, उनसे बाउंडेरीज कम करते हैं, तो हम सिक्योर ही हो जाते हैं, ठीक है ना। देन वी आर सिक्योर कि हमारे पास कुछ लूज करने को ही नहीं है, तो यू बी नेचुरली फील दैट सिक्योरिटी, है ना। जब हम उस सिक्योर माइंडसेट में आते हैं उसके लिए हम कुछ करना नहीं होता, जैसे ही हम अपने आप को रिमाइंड कराते हैं, है ना, कि ये दुनिया के तो 3 लॉज हैं, है ना, और दुनिया में मैं गेस्ट हूँ, ट्रैवलर हूँ, यहाँ पे ना तो मैं कुछ लेके आया हूँ, ना मेरा कुछ लेके जा सकता हूँ, कुछ भी मेरा हो नहीं सकता। टेम्परेली आई कैन ओन फ्यू थिंग्स, बट उस पर भी जो भी मेरे पास टेम्परेली भी है उसमें क्या हो रहा है, वो 3 लॉज अप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो जब मैं रिमाइंड कराता हूँ तो मैं नेचुरली सिक्योर हो जाता हूँ, और मुझसे ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो नेचुरली रेडिएट होती हैं। So then why we cannot always be in secure mindset, है ना। So इसका एक एग्जांपल लेके चलेंगे। सपोज एक बंदा है राजेश, ही इज ए सीनियर मैनेजर इन ए कंपनी। हमारी कंपनी में तो यहाँ तो नहीं है कोई राजेश नाम का, इस ग्रुप में नहीं है ना, इसलिए लिया है। सो मैं हमारा हाउ डू वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स, मींस इफ वी आर नॉट इन दैट कॉन्शियसनेस, है ना, हम जो नॉर्मल अपनी कॉन्शियसनेस में वी डिफाइन आवर आइडेंटिटी विद आवर पोजीशन, है ना, आवर रिकॉग्निशंस एंड अचीवमेंट्स, है ना, इन सब से हम स्टेटस। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन आवरसेल्व्स, है ना, इन द फिजिकल वर्ल्ड, राइट। सपोज राजेश जी हैं, सीनियर पोजीशन पे हैं, कंपनी में हैं, तूफान में ही हैं सपोज, ठीक है, और तूफान में एक रीस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग प्लान हो रही है, एचआर वाले सोच रहे हैं कि कुछ रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए, इतना एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो मैन पावर इश्यूज इतने हो रहे हैं और मतलब मल्टी लोकेशनल हो रहे हैं, तो लेट अस डू सम रीस्ट्रक्चरिंग,
And Rajeshi gets to know about that restructuring means because जो restructuring हो रही है उनके लेवल पे ही हो रही है ना? So उनके क्या फीलिंग्स आएंगी इस समय? Insecure. वो तुरंत इनसिक्योर हो जाएंगे, है ना? और सपोज उनको हिंट लग गया कि नहीं मेरा तो है ही है, नाम है ही है, मेरे को अगर पहले इनसिक्योर है तो हो सकता है उसको लगे कि शायद ठीक भी हो। हाँ वो भी हो सकता है, बट वो अगर खुश है तो होनी चाहिए ना, कोई कुछ कह रहे हो नवीन जी? नहीं सर, अनुभव साथ में था ना मेरे, तो Okay, वो डिस्कस कर रहा था वैसे। फिर आप म्यूट कर लो, फिर अगर हाँ आपको म्यूट कुछ कर लेते, हाँ म्यूट कर दो। हाँ जी ठीक है। So, when there is any kind of change in our environment, which we feel is safe, and we are in that comfort zone or है ना, तो naturally with any kind of change which may threaten us in any way, it could be कि मेरी पोजीशन चेंज हो जाएगी, मेरा सैलरी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है, तो एकदम से काफ़ी सारी फीलिंग्स आती हैं। सो यू कैन पोजीशन योरसेल्फ कि आपका अगर पोजीशन में सपोज अचानक से एक रीस्ट्रक्चरिंग चालू हो जाए तो यू मे गेट इनटू स्ट्रेस, है ना, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि आपको लगेगा यार कैसे करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्यों बहुत कुछ हो सकता है ना, वाई मी भी हो सकता है ना, व्हाट नेक्स्ट भी हो सकता है, लोकेशन ही चेंज ना कर, तो ये सब चीज़ें आ सकती है ना, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है ना, अच्छा खासी तो लाइफ चल रही थी यार, पता नहीं क्या पंगा ले रहे हैं, है ना, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, गुस्सा भी आ सकता है किसी के ऊपर कि एचआर वालों के ऊपर या बॉस के ऊपर कि मेरा मतलब वाई, मतलब वो भी तो था, उनको क्यों नहीं किया, मुझे ही क्यों, है ना, अलग अलग इमोशंस आ सकते हैं इनसिक्योरिटी से व्हेन वी आर इन दैट इनसिक्योर मोड, है ना, कभी भी हम चाहे वो, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में जैसी चेंज इज दी ओनली थिंग, है ना, कांस्टेंट, वो तो होना ही होना है, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, उसकी वजह से भी कुछ इस तरह के फीलिंग्स आ सकती है, इनसिक्योरिटी आ सकती है, राइट। तो अगर हम देखें, हम थ्रू आउट द डे, है ना, हम कहीं ना कहीं इनसिक्योर ही फील होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशंस, जो भी मेरे फिजिकल वर्ल्ड में है, पीपल हैं, पोजीशंस हैं, है ना, जो भी है पोजीशंस हैं, तो क्योंकि मैं उनको अपना कहीं समझ बैठा हूँ, एंड आई हैव गॉट अटैच टू दोस, है ना, थिंग्स, एंड उनके ऊपर वो तीनों लॉस अप्लाई हो रहे हैं, राइट, तो आई बिकम इनसिक्योर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनसिक्योरिटी आई एम नॉट एबल टू एक्सपीरियंस माई पॉजिटिव क्वालिटीज और हैप्पीनेस ऑल्सो, आई लूज माई हैप्पीनेस मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, बिकॉज वो इनसिक्योरिटी है तो हैप्पी कैसे रहेगा इंसान। अगर आपको किसी शहर में जाना है ना, आपको पता है कि भाई ये नया शहर है, कभी गए नहीं हो, लॉज नहीं पता, कैसे लोग हैं वो नहीं पता, क्या कल्चर है वो नहीं पता, लैंग्वेज भी सपोज नहीं आती, है ना, तो आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो यू आर नॉर्मली इनसिक्योर, है ना, आप सिक्योर फील नहीं करते हो, आपको अपना घर ही याद आ रहा होता है यार, मतलब मजबूरी में आता है इंसान, कई बार चले जाता है, हम भी जाते हैं, बहुत सी कंट्रीज में जाते हैं ना, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही ना उनको हमारी ना हमें, तो मोबाइल से वो ट्रांसलेटर यूज करके कम्युनिकेट करते हैं, है ना, तो बिकॉज वी नो कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वहाँ के लॉज नहीं पता हमें, है ना, उस सिटी के, उस कंट्री के, तो सेम थिंग विद अस, है ना, बिकॉज वी फॉरगॉट दोस लॉज, है ना, अगर हमें लॉज पहले से पता हो, किसी शहर में जाने से पहले पूरी तैयारी के साथ मैं जाऊँ कि ठीक है ये लॉज हैं, तो व्हेन आई एंटर दैट सिटी और कंट्री आई विल बी मच सिक्योर बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ टू फेस और टू, है ना, क्या करना चाहिए, टू मूव एज पर द लॉज ना इन दैट सिटी। सो दिस एग्जैक्टली हैपन्स विद अवर
life also. This happens with us also most of the time. So इससे क्या हो रहा है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो लो हो जाती है. जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं ना, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि आई शुड बी ऑलवेज इन ए पॉजिटिव माइंडसेट, है ना, हायर माइंडसेट. आई शुड ऑलवेज बी इन ए हैप्पी मूड, है ना. आई शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल. आई शुड हैव always the gratitude for everything, everyone. No? These are my natural feelings, natural qualities. I should be always peaceful, loveful. यही तो हम ढूंढते रहते हैं ना अलग अलग चीजों में. So insecure mindset इसी कारण से पैदा होता है कि भाई हम जो है इस दुनिया में, एक तो जो कि हमें पता है कि सिक्योरिटी मिल नहीं सकती हमें, बट जैसे ही हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे गेस्ट है ना, हम फंस जाते हैं, बॉन्डेजेस बना लेते हैं जो भी मेरे फिजिकल वर्ल्ड में है. आइडेंटिटी भी हो सकती है, मैं और मेरा, जिसको कहते हैं मी एंड माइन, है ना. तो हम सबको अपना अपना समझ लेते हैं, फिर पता लगता है कि नहीं ये तो परमानेंट नहीं है, या तो चेंजिंग है, या स्टार्ट एंड ऐसा करे, दैट वी फील इनसिक्योर. So this is the first takeaway. When I forget I am a guest in this physical world, which is unpredictable, changing, and a start and end. So I enter into insecure mindset. And as a result of that, I am always into lower quality of life. Right? So this is how reminding ourselves again and again that I am a guest, and this is not the only thing. This is just, see, what we are trying to do as a means इस प्रोग्राम में हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं. फर्स्ट डे वी लर्न कि आवर हैप्पीनेस इंक्रीजेस, है ना, एज वी मूव अपवर्ड्स इन आवर कॉन्शियसनेस. ठीक है, बट कॉन्शियसनेस मतलब क्या है? पॉजिटिव माइंडसेट, हायर माइंडसेट. हमने ईगल की बात करी, प्रिंस की बात करी, अभी हम गेस्ट की बात कर रहे हैं. ऐसे ही हो रहा है. ईगल का हमने समझा कि एक हायर माइंडसेट है ना. प्रिंस का माइंडसेट समझा, बैगर का भी समझा, प्रिंस. कॉन्ट्रास्ट देखा, दोनों के माइंडसेट्स में कितना डिफरेंस है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना डिफरेंस है ना. इसी तरह से हम गेस्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो जैसे जैसे ये माइंडसेट्स को, और दीज आर ऑल ट्रूथ्स, ठीक है, यू हैव टू अप्लाई ऑल योर थिंकिंग इन दिस. लॉजिकल रीजनिंग सबने लगानी है इस पर. कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं ये लॉजिकल नहीं बैठ रहा है, रैशनल नहीं है ना. बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रूथ एंड द रैशनल हियर, एक्सेप्ट कि हम वो ईगल है या आंट है, वो उस पर नहीं जाना, बट द माइंडसेट की बात हो रही है ना. तो जैसे जैसे हम ये एक एक माइंडसेट को समझते जाएंगे, विच इज नथिंग बट हायर कॉन्शियसनेस, है ना. और हम जैसे जैसे अपने आप को याद दिलाएंगे, जैसे वो प्रिंस की कहानी थी कि वो भूल गया, है ना, कि वो प्रिंस है, तो अपने आप को बैगर समझ रहा है ना. जब तक उसको कोई याद नहीं दिलाएगा, जब तक उसको होश नहीं आएगा, है ना, जब तक उसको होश नहीं आएगा तो वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में वापस नहीं आएगा. उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास सब कुछ है. इसी तरह से हमारे पास भी सब कुछ है इस लाइफ में. ओनली थिंग इज कि हम वो भूले हुए प्रिंस हो गए हैं. हम बस भूल चुके हैं और कुछ भी नहीं है. बाय डिफॉल्ट वी आर always in higher consciousness. We are happiness, we are peace. वो जैसे जैसे हम अपने को भूलते जा रहे हैं, हमारी हैप्पीनेस भी लो होती जा रही है, बिकॉज हम गिरती कला में जा रहे हैं. हमारा फॉल हो रहा है. वो एनवायरनमेंट ही ऐसा हो गया है, ठीक है, बिकॉज हमारी लोअर कॉन्शियसनेस से दुनिया चलती है. हमारी लोअर कॉन्शियसनेस से दुनिया चलती है, ठीक है. जब हम लोअर कॉन्शियसनेस में होते हैं तो
छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए होते हैं, कंज्यूमरिज्म बढ़ता है, हम जाके कुछ खरीदते हैं क्योंकि मुझे हैप्पीनेस, अब मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं हूँ, है ना, मैं हिडोनिक हैप्पीनेस ढूंढ रहा हूँ। अब हिडोनिक हैप्पीनेस ही तो बिक रहा है दुनिया में, चाहे वो फूड हो, है ना, जितने भी आपके आप बाहर से खरीद के खाते हैं, वो चाहे आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, है ना, या आप रील्स देखते हैं, जहाँ से भी डोपामाइन मिलता है हमको, है ना। तो यही तो बिजनेस है ना, लोगों ने बिजनेस तो इसलिए इसी के लिए खड़े किए ना कि हमें वो टेम्परेरी हैप्पीनेस दे सके, एंड वी आर द कंज्यूमर्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। मोबाइल में ही हम इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं हम लोग, है ना, इतना, बिकॉज उनको मालूम है इट्स ऑल साइकोलॉजी, वो गेम है पूरा, है ना। आपको कैसे एडिक्ट करना है मोबाइल में, कैसे ऐसे ऐसे ऐप्स बनाने हैं कि आप मोबाइल को छोड़ो नहीं, ठीक है, और फिर आप इतने एडिक्ट हो जाते हो बिकॉज वहां पे डोपामाइन मिल रहा है, छोटी छोटी हैप्पीनेस मिल रही है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी हो गई है ना। सो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपनी नेचुरल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में जाएं, दिस इज द ट्रुथ। अगर हम बाहर से हैप्पीनेस ढूंढना खत्म कर देंगे आज, तो पता नहीं कितने बिजनेस खत्म हो जाएंगे, सो इट्स अ बिग गेम प्लान एक्चुअली। अगर आप डीपली समझेंगे कि हम ऐसे क्यों हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, बट हमें ऐसा करवाया जा रहा है ये हमें नहीं मालूम, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसे कर दी गई है ना। सो अब इससे होता क्या है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जब मैं स्मॉल, एक है, हम दो आई से आइडेंटिफाई करेंगे, वन इज द स्मॉल आई की जो मेरा ट्रुथ नहीं है, मैं फॉल्स आइडेंटिटी में जी रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने राजेश जी की बात करी थी कि वो अपने आप को एक पोजीशन और एक, है ना, वो समझ के चल रहे हैं, नाम भी इवन, है ना। तो जब मैं फिजिकल वर्ल्ड में हूँ तो मैं इनसिक्योरिटी में ही हूँ, है ना। जब मैं इनसिक्योर हूँ तो मेरी छोटी छोटी डिजायर्स पैदा होती हैं फिजिकल वर्ल्ड से, लोगों से, पोजीशन से, कंपनी से, पोजीशन से, किसी से भी, राइट। अब साइकोलॉजी को समझना है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को सिक्योर फील करना है ना, वो सिक्योरिटी तो मेरे को मिल नहीं रही है, तो मैं कहीं ना कहीं से जहाँ पे भी मेरे को कुछ मिलता है, मैं उसके ऊपर डिजायर क्रिएट करता हूँ, जो ही मुझे दिखता है इस दुनिया में। अब मैं जब डिजायर क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें फर्स्ट क्या हो सकता है, फर्स्ट ये हो सकता है कि अनसर्टेनिटी है, वो मेरे को ये नहीं पता कि मेरी वो डिजायर फुलफिल होगी कि नहीं होगी, ठीक है। मैंने डिजायर रखी, बट आई डू नॉट नो कि वो मेरी डिजायर फुलफिल होगी या नहीं होगी। उस केस में क्या होगा, मेरे को एंजाइटी होगी जब तक मेरी डिजायर फुलफिल नहीं होगी। मैंने एक डिजायर रखी है, until it is fulfilled, तो आई विल बी इन दैट स्टेट ऑफ एंजाइटी। जन क्रिस्टो ने स्लेव भी बोला था, स्लेव माइंडसेट बोला था, कहीं ना कहीं मैं उसके ऊपर स्लेव बन गया हूँ उसका, बट अंदर मेरे माइंड में क्या एंजाइटी हो रही है, ठीक है। वरी भी हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकता है, फियर भी हो सकता है ना, नहीं मिला तो फियर आ जाएगा, है ना। तो ये सब इमोशंस मेरे तब आते हैं, या मेंटल डिस्कम्फर्ट तब आते हैं जब आई एम वेरी अनसर्टेन अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ माई डिजायर्स, राइट। अगर अब डिजायर जो आपने रखी थी, एक्सपेक्टेशन किससे रखी, कुछ भी रखी थी, वो फुलफिल नहीं हुई, है ना, तो उसमें क्या करता है, मैं तो ब्लेम करता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, क्यों आता है। आप गुस्से का कभी भी कारण देखना, उसका वाई वाई करके देखना, ठीक है। मैंने तो किया है, जब भी मुझे गुस्सा आया तो मैंने वाई वाई किया है कि मुझे गुस्सा क्यों आया है। फाइनली यू विल गेट टू द कॉज, एक्सपेक्टेशन, माई ओन एक्सपेक्टेशन, जो फुलफिल नहीं हुई है, ठीक है। वो दिस कुड बी एनी एक्सपेक्टेशन,
एक चीज और बताते हैं कि गुस्सा जो है हमेशा कमजोर कर ही आता है। अगर मेरे ताकतवर होता तो हाँ, वो अभी वो भी है, उसी पे आ रहे हैं। अभी तो ये है कि जहां मैं गुस्सा कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं गुस्सा कर दिया मैंने, ठीक है, जहां मैं गुस्सा कर सकता हूँ, जैसे वही कह रहे हैं कि जो हमसे जहां हम कर सकते हैं गुस्सा, सब जगह नहीं कर सकते, जहां मैं कर सकता हूँ। अब बच्चों की पिटाई तो 90% तो ऐसी ही होती है, उन्होंने बेचारे ने कुछ किया नहीं होता है, इधर उधर का गुस्सा जाके सब बच्चों पे निकालते हैं। ऐसे ही होता है नॉर्मली, पेरेंट्स का पहले तो ऐसे बहुत होता था, टीचर्स का भी ऐसे ही होता था, किसका कहा ये नहीं पता लगता था पिटाई हुई क्यों, वो कहीं का कहीं निकालते हैं। तो एंगर आता है, हेट्रेड आता है ना, रिवेंज की फीलिंग आ सकती है इस केस में, है ना, व्हेन माय डिजायर इज नॉट फुलफिल्ड, ठीक है। अगर मैं अब सिचुएशन ये आती है कि अगर मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, कैन नॉट ब्लेम एनी समवन और समथिंग एक्सटर्नल, तो मैं डिप्रेशन में जाता हूँ। डिप्रेशन इज नथिंग बट होल्डिंग योर इमोशंस विद इन, है ना। तो इसीलिए हमने टेस्ट भी किया है, डास जो टेस्ट किया है, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस का टेस्ट किया है, बिकॉज ये सब में होता है। रेयरली कुछ होंगे लोग बहुत ही इमोशनली, जिसको कहते हैं कि हायर लेवल पे, जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में नहीं जाए, बिकॉज हम ये पूरी दुनिया ही ऐसी है, ठीक है, और हम उस कॉन्शियसनेस में तो जी नहीं रहे, है ना, हम उस लेवल पे तो है नहीं, कोई भी नहीं है। तो वी आर ऑलवेज इन सम काइंड ऑफ, नॉट मेजर क्लिनिकल केसेस नहीं होते हैं, क्लिनिकल जब होते हैं तो वो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, बट हम जैसे हम लोग नॉर्मल हैं, हम किसी का भी चेक करेंगे तो किसी में स्ट्रेस निकल के आएगा, किसी में डिप्रेशन होगा, किसी में एंजाइटी होगी, हाँ। तो कुछ लोग हो सकता है एंजाइटी की मेडिसिन भी लेते हों, मैंने देखे हैं कि अपने मतलब बड़ी बड़ी पोजीशन पे लोग होते हैं, एंजाइटी की मेडिसिन भी लेते हैं, स्ट्रेस के लिए कुछ ना कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स लेते हैं, रात को नींद नहीं आती तो भी दवा लेके सोते हैं, है ना। तो ये सब बिकॉज हम कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे। अब है कि मैंने अगर मल्टीपल आईज विद मल्टीपल डिजायर्स, मतलब मल्टीपल आईज की मैंने अपनी बहुत सारी जो आइडेंटिटी बनाई हुई है, उनसे मैंने इतने सारे डिजायर क्रिएट कर रखे हैं हर चीज से, है ना, वो एक सिचुएशन हो सकती है। तो उसमें बंदा जो है शेम, गिल्ट और बोर्डम जब भी फील हो तो मतलब दिस इज बिकॉज कि मेरी इतनी सारी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा मतलब खुद से ही अपने ऊपर से ही वो रिस्पेक्ट ही खत्म हो गया, कि मैं इतना डिपेंडेंट हो गया इतने सारी चीज़ों के ऊपर, है ना, मैं खुद ही भूल गया, पूरी आइडेंटिटी खत्म हो गई, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म हो गई, है ना। तो शेम, गिल्ट, बोर्डम, ये सब चीज़ें आ सकती हैं, राइट। सो ये सभी जो मेंटल डिस्कम्फर्ट्स हैं, है ना, तो एक लेवल तक तो ठीक है, मैनेज हो जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देखा होगा बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज सुसाइड कर लेते हैं, कोई भी आजकल तो काफ़ी केसेस हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं अपने से, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गया, है ना, देख जो हाईएस्ट लेवल, हाँ बहुत, तो क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन या तो उनके ऊपर इतनी ज़्यादा होती है या उनकी खुद से इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, वो फुलफिल अगर नहीं हो पाई, क्योंकि फेलियर को फेस करना किसी ने सिखाया नहीं, है ना, कि अगर एक्सपेक्टेशन मीट ना हो तो क्या करना है, सिक्योर माइंडसेट में कैसे जाना है, वो कोई सिखा नहीं रहा है बचपन में। तो स्टार्टिंग से होनी चाहिए ट्रेनिंग इस टाइप की, प्राइमरी स्कूल से होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, कोई बात नहीं, अभी सही हमारे बच्चे तो है ना अभी, हाँ तो पता तो होना चाहिए वो क्या है। बच्चे ज्यादा स्कूल से सीखते हैं, एक्चुअली स्कूल्स में ये सब नहीं सिखाया जा रहा है। नहीं सिखाया। हाँ देखो वो जापान में सर होता है कि पहले 3 साल वो ना वैल्यूज और इसी की एजुकेशन देते हैं, होना चाहिए, बट ठीक है, अभी देखिए अभी हमारा पर्पस भी यही है कि अगर हमें समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट जनरेशन की केयर कर सकते हैं। 15 को समझ में आएगा तो हम केयर कर सकते हैं। हाँ
तो दैट इज द आइडिया है ना कि हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प, है ना। जो क्योंकि आजकल की जनरेशन में तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसीज है उनकी हर चीज़ के लिए, दे डू नॉट नो, वो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, है ना। वो तो और उनका मतलब बिल्कुल अलग लाइफ स्टाइल में है, बिल्कुल डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए, है ना। सो मैं क्या बोल रहा था, मल्टीपल है जो बच्चे सुसाइड वगैरह करते हैं। हाँ हाँ, तो बिकॉज हमें वो सिक्योर माइंडसेट में जाना आता नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं है कि सिक्योर माइंडसेट में कैसे जाना है, राइट। जब एक लेवल पे चले जाते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ डिस्टर्ब रहती है, उनकी भी और पेरेंट्स की भी और सोसाइटी में जहाँ पे भी रहते हैं, चाहे कंपनीज में है, कंपनीज में भी होते हैं कुछ जिनको मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, काफ़ी हो जाते हैं, डिप्रेशन में है। अब बॉस को समझ में नहीं आएगा, बॉस तो काम दे रहा है, वो जो है उसका मेंबर जो है कुछ कर ही नहीं पा रहा है ना, वो क्योंकि वो डिप्रेशन में है कहीं ना कहीं। और अब ये चीज़ें तो मैनेजर को भी नहीं पता कि वो डिप्रेशन में है या उस एंजाइटी के लेवल पे है, तो वो उसको और डांटेगा, तो वो एक विशियस साइकिल बन जाए, या तो वो छोड़ जाएगा, है ना कुछ उसको हो जाएगा, कुछ भी होएगा। मतलब छोड़ते मैक्सिमम लोग इसीलिए कि वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, है ना, वो सिचुएशंस को। तो कहीं ना कहीं तो उनकी एक लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है, फिर अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि अब बॉस को छोड़ दो या कंपनी को छोड़ दो, है ना। बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है और वो खुद से रिस्टोर कर नहीं पा रहे हैं अपने को, तो देन दे हैव टू लीव। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई पीपल लीव कंपनीज, है ना। तो इस चीज को छोड़ने के बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना, वो तो प्रॉब्लम वैसे बिकॉज वो सिक्योरिटी में सिक्योर कैसे होना है वो कोई सिखा नहीं रहा है ना, वो फिर भी उसी माइंडसेट में है अभी भी छोड़ने के बाद है। तो पूरी दुनिया तो ऐसी एक्यूरेट उसी तक की है ना, फिजिकल वर्ल्ड तो ऐसे ही है कि ऐसा तो है नहीं कहीं पे स्वर्ग है कहीं पे नरक, ऐसा तो है नहीं कि कोई कंपनी जो बिल्कुल वहाँ पे दूसरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, ऐसा तो है नहीं जिनके वो 3 लॉज अप्लाई नहीं होते। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, है ना, इज मूविंग एज पर दीज 3 लॉज। तो चाहे कंपनी की बात ही नहीं है यहाँ पे ना, उस कंपनी में भी तो वही 3 लॉज अप्लाई हो रहे हैं ना। लोग डाइवर्स रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, इश्यूज क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है हम यहाँ से निकल के वहाँ सुखी हो जाएंगे, वहाँ सिक्योर हो जाएगा हमारी लाइफ। सिक्योर नहीं होती है लाइफ, वो पॉसिबल है नहीं। सिक्योर तो मुझे खुद को करना आना चाहिए। If I have understood this cause, ठीक है, थोड़ी देर बाद सर वो भी स्टेज 1 में आ जाता है, अनसर्टेनिटी विल द डिजायर बी फुलफिल्ड, फिर वो इसी साइकिल में हाँ वो इसी में घूमते रहेंगे इसी में आ जाएगा, वो इसी में घूमते रहेंगे। गुस्सा अगर या तो निकाल देंगे गुस्सा, तो गुस्सा हो गया तो रिलेशन करा, नहीं निकाला तो खुद डिप्रेशन में चले गए, है ना। तो इसी में घूमते रहेगा, इसी में घूमते रहते हैं हम लोग, पूरी जिंदगी इसी में घूमते रहते हैं, ठीक है। एंड वी फील कि यस दिस इज द लाइफ, दिस इज व्हाट द लाइफ इज, बट उसकी वजह से देखो कि हो भी तो क्या क्या रहा है, कितने हर तीसरा बंदे को डिप्रेशन है ही है, हर बंदा, मतलब WHO का डेटा कहता है, हमारी ने फर्स्ट ये भेजा था, 80% लोग स्ट्रेस में होते हैं, 60% लोग डिप्रेशन में होते हैं, है ना। और वो जब वो बंदा अपनी बेस्ट जिसको कहते हैं कि उसमें नहीं है, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो परफॉर्म कैसे कर सकता है? उसमें एनर्जी वो है ही नहीं जो चाहिए बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, है ना। सर कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया कि दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ, कि ये रहेगा ही रहेगा। ऑफ कोर्स जिस चीज का सॉल्यूशन नहीं पता ना, तो वो तो फिर एक्सेप्ट करना ही पड़ता है ना। क्रॉनिक इशू हो गया तो हम क्यों एक्सेप्ट करके ऐसे तो चलते हैं ना कि भाई इतना क्रॉनिक इशू तो ये है कंपनी में, इतना तो वेस्ट होना ही होना है ना। तो इसी तरह से हम भी लेके चलते हैं, हमारी लाइफ में ये सब फैक्टर्स तो होने ही होने, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू गो टू द सिक्योर माइंडसेट। हाँ, सो बिकॉज कोई बता नहीं रहा, बिकॉज हम खुद ही नहीं सुनना चाहते हैं। अभी भी देखिए ना, अगर हम जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं या वेलबींग की बात करते हैं, तो लोगों के पास टाइम नहीं है उसके लिए, अपने लिए टाइम नहीं है। आप वो देखिए, सिचुएशन देखिए कि मतलब हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है।
हमारे पास बाकी सबके लिए टाइम है ना, हम दुनिया में सब कुछ जान कर लेंगे, बट अगर जब हम अपनी बात करते हैं तो हम अपने लिए 5 मिनट नहीं निकाल पाते। So only thing is कि we should be willing to understand ourselves, है ना? These are all very important things now. And ये आगे आगे इसकी नीड बढ़ेगी, कम नहीं होगी, because the way we are, अभी जो changes आ रहे हैं ना, जो जिस तरह से दुनिया जा रही है, और छोटे छोटे बच्चों की जो अगर आप देखते हो तो लाइफस्टाइल देखते हैं, तो हम लोग तो फिर एक एज में आ गए थे तब ये सब चीजें आई हैं, है ना? अभी तो उनको तो बिल्कुल बर्थ मतलब पैदा होते ही सब कुछ है उनके पास, है ना? उनको डिपेंडेंसी है पूरी तरह से। So anyways, so this is the cause, है ना? And हमने स्लेव माइंडसेट की बात करी थी। इट्स नॉट ओनली स्लेव, अगर हम इनसिक्योर है तो वी कैन फील विक्टिम आल्सो, वी कैन बी बेगर आल्सो। बेगर की भी हमने बात करी थी, बेगर माइंडसेट की बात किया था। तो अगर हमारे डिजायर्स फुलफिल नहीं होते हैं, है ना, तो हम विक्टिम भी फील करते हैं। खुद ही हम देख सकते हैं कि यार विक्टिम फीलिंग कितनी ही रेट में रहते हैं, मैं बेचारा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हम बहुत रहते हैं इस फीलिंग में। या तो हम स्लेव की फीलिंग माइंडसेट में बैठ होंगे, है ना, या हम बेगर के माइंडसेट में होंगे, या हम विक्टिम के माइंडसेट में होंगे। डिफरेंस क्या है तीनों? स्लेव का मतलब क्या है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए, है ना, वो ढूंढ रहा है, मांग रहा है, डिपेंडेंट है। विक्टिम है कि जो चाहिए तो मिला नहीं, है ना? सो इसका अभी जो हम हायर माइंडसेट्स की बात करें, दीज आर ऑल स्टेप्स, दीज आर नॉट कि फाइनल हम बोले कि नहीं अगर हम इतना कर लेंगे तो मतलब दुनिया के हम अपना बेस्ट वर्जन में आ गए। दीज आर जस्ट लिफ्टिंग अस अप, दीज माइंडसेट आर हेल्पिंग अस टू बी हायर कॉन्शियसनेस। तो जब हम अपने आप को याद दिला रहे हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, 2 मिनट के लिए याद दिला रहे हैं कि आई एम ए गेस्ट इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, तो मैं उस वो जो मेरी मेमोरी वापस आ रही है एक तरह से, वो 2 मिनट ही सफिशिएंट है कि अभी तो मैं भूला ही हुआ हूँ। वो 2-2 मिनट करके हम उस माइंडसेट में चले जाएंगे और हमें एक तरह से एक सेफ जोन मिल रहा है, सिक्योर जोन मिल रहा है। पूरे दिन तो हम इनसिक्योर माइंडसेट में हैं, ठीक है, 24 घंटा तो हम इनसिक्योर माइंडसेट में हैं। अगर मैं 2 मिनट के लिए भी अपने आप को सिक्योर माइंडसेट में ले जाता हूँ, दैट इज इनफ। एटलीस्ट यू नो कि हाँ एक सेफ जोन है जहां से कि आप इस फिजिकल वर्ल्ड से एंटर करके जा सकते हैं उस सेफ सिक्योर जोन में। दैट कुड बी योर मेडिटेशन एक्टिविटी और अ पॉज। आप लोग अलार्म लगा सकते हैं दिन में, कोई भी एक टाइम फिक्स करके कि जैसे ही वो अलार्म बजता है तो आप 2 मिनट के लिए अपने आप को जस्ट रिमाइंड कराना है these 3 laws, and that I am a guest in this physical world where everything is temporary, changing and unpredictable. तो इसमें होता क्या है, through this diagram we can understand, एक है स्मॉल आई, एक है रियल आई, ठीक है। स्मॉल आई इज द फॉल्स आइडेंटिटी, हमें जो इस दुनिया से मिलती है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, हम अपने ऊपर कोई भी लेबल टैग लगा सकते हैं, ठीक है। एक है कि मैं रियल आई, जो कि मैं रियल मैं हूँ, ठीक है, जिसको ये टैग्स मिले हैं या ये बॉडी मिली है ना, आप उसको अभी वो एक नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा, बट देयर इज समवन हु इज मैनेजिंग ऑल दिस, है ना। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो
कोई एनर्जी है जो बोल रही है थ्रू दिस बॉडी, है ना। तो अगर मैं इस बॉक्स में एक ही लाइन बनाता हूँ, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ इग्नोरेंस, दिस इज माय फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज राजेश जी with his physical identity of the physical world, जो भी उसने ली है ना। एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एज ए गेस्ट, है ना। अगर मैं ये लाइन क्रॉस नहीं करता हूँ, अगर मैं लाइन क्रॉस नहीं करता हूँ, मीन्स अगर मैं अपने गेस्ट कॉन्शियसनेस में रहता हूँ, ट्रैवलर कॉन्शियसनेस में ही रहता हूँ, तो आई एम इन ए सिक्योर जोन, आई एम ऑलवेज सिक्योर। जैसे मैं लाइन क्रॉस करूंगा, मीन्स जैसे मैं फिजिकल वर्ल्ड में रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट करूंगा या डिजायर्स क्रिएट करूंगा इस वर्ल्ड से, है ना, तो आई गेट इनटू इनसिक्योरिटी। तो ये अब मेरे पास ऑप्शन है कि ये मैं लाइन क्रॉस करूं कि नहीं करूं, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं सर? लाइन तो क्रॉस करनी पड़ेगी, लाइन तो क्रॉस करोगे, बट अगर लाइन क्रॉस कर, ये कोई फिजिकल लाइन क्रॉस नहीं है। यहाँ लाइन क्रॉस का मतलब है जब मैं भूल जा रहा हूँ, मैं फिजिकल वर्ल्ड से एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, स्मॉल लाइन, ठीक है। जैसे मैं भूल जा रहा हूँ कि मैं गेस्ट हूँ और मैं फिजिकल वर्ल्ड में आके वहां पे बॉन्डेजेस या एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर रहा हूँ विदाउट बाई not remembering कि I am a guest and all these three laws apply in this physical world, उसको हम कह रहे हैं कि लाइन क्रॉस करना। हम क्रॉस करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, you are absolutely right, हम लाइन क्रॉस करते हैं, बट मुझे तुरंत अपने को इस लाइन से वापस आना है, वो जो 2 मिनट के लिए हम बोल रहे हैं ना, रिमाइंडिंग, तो आप तुरंत वापस आ जाएंगे। फिर आपके ऊपर जो इनसिक्योरिटी के जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं, है ना, जो इनसिक्योरिटी की वजह से जो मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं स्लेव बन रहा हूँ, बैगर बन रहा हूँ, विक्टिम बन रहा हूँ, वो नहीं बन रहा। आई विल रिमेन इन ईगल कॉन्शियसनेस, प्रिंस कॉन्शियसनेस, राइट, हायर कॉन्शियसनेस, एंड हायर कॉन्शियसनेस मीन्स हैप्पीनेस, लव, पीस, naturally, effortlessly. So any questions here so far? So previous slide में मेरा क्या था, वो बोर्डम का हम कैसे जा रहे हैं, प्रीवियस टू प्रीवियस, हाँ इसमें सर ये बोर्डम इसमें देखो ये with multiple desires how it comes to boredom। हाँ, बिकॉज मेरे पास कुछ बचता नहीं है ना फिर करने को, बोर्डम में क्यों जाते हैं? अगर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ करके देख लिया, सारी एक्सपेक्टेशन रख के देख ली, ठीक है, सपोज मीट हो भी गई, फिर कब तक बंदा दौड़ेगा उनके पीछे? तो जो मल्टीपल, जो उसको समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या क्या लेना है ना, वो एक स्टेट आती है। मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं करी टू बी ऑनेस्ट, बट दिस इज स्टैंडर्ड चार्ट, है ना, कि आप अगर बहुत सारी मतलब आईज क्रिएट करते हैं और बहुत सारे आईज से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स हो जाती है लाइफ कि आपको समझ में ही नहीं आता लाइफ क्या है, तो आप कहीं ना कहीं फिर बोर्डम में चले जाते हैं। ये तो कियोस हो गया, तो फिर बोर्डम तो इमेजिनेशन नहीं होना होता, लेकिन कियोस हो जाएगा। बोर्डम का शायद ये मतलब है कि जैसे बहुत ज्यादा पैसा आ गया, देन वो कह रहा है इतने पैसे क्या कर रहे हैं, स्टार्ट डोनेटिंग, उसको उसमें कुछ जॉय नजर नहीं आ रहा। वो तो जॉय के लिए नहीं, बोर्डम आई कैन चेक ऑन दिस, ये बोर्डम क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बाकी तो मेरा एक्सपीरियंस है, बट ये बोर्डम वाला मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, है ना, कि कैसे बोर्डम होगा, बट बाकी तो आई कैन सारी इच्छाएं पूरी हो जा रही, फिर एक नहीं लेवल बाद आप बोर्डम में चले जाओ, बोर्डम हो जाता है वो वाला स्टेट आती होगी। बोर्डम यानी स्टेट मतलब वो आती भी है। एक चीज दिखा रही है कि अगर आपकी डिजायर फुलफिल सारी हो भी जाएंगी, फिर भी आपको कोई ना कोई चीज होगा, स्टिल देन यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। आपको एक्सपीरियंस नहीं, जो वो एक स्टेट आई थी ना कि सब कुछ मिल गया और खालीपन वाला जो स्टेट है,
वो भी सुख नहीं दे रहा, वो भी हैप्पीनेस नहीं दे वो रहा। सुख किंग वाली लाइफ है। वो सुख जब एग्जिट करने से पहले उस सुख की प्राप्ति आपको किससे करनी हो देखी हो। मतलब जैसे वो होता है बैड बड़ा बढ़िया गद्दे की अधिक नहीं तो जो पाया फर्स्ट डे हमने जो एग्जांपल लिया था, एक आई शेयर्ड वन स्टोरी, आई मेट समवन हु इज इन मिड 50s, हैव एवरीथिंग इन द लाइफ, सब कुछ है उसके पास, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं होना चाहिए एक सक्सेसफुल इंसान के पास, वेरी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट स्टिल एम्प्टी. So that emptiness, I think, could be boredom. I do not know, but this could be one thing जो एक एज के बाद एक्सपीरियंस करता है बंदा. एक ही अपने वही इनसिक्योर माइंडसेट में जाने से पहले अपने आप को कहीं ना कहीं पॉजिटिव माइंडसेट में ले जाना पड़ेगा. इसमें ऐसा नहीं कि हमें जो मतलब सक्सेस की मतलब बोर्डम के बाद आपके पास फिर से वही जर्नी स्टार्ट हो जाती है जहाँ से आपने स्टार्ट किया. बोर्डम के बाद वो फिर रिवर्स आना, फिर रिवर्स आना. जैसे सर वो हम वेस्ट अब में आपको चले रिवर्स जाना है या एग्जिट लेना है वो डिसाइड करो. इसमें ऐसे नहीं कि सक्सेस हमें मतलब हमारे जो हमने मतलब जो सक्सेस की डेफिनेशन बना रखी कहीं और बना रखी है, और जो सक्सेस जो रियलिटी में चाहिए वो कहीं और है. जैसे मतलब कोई मतलब प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, मतलब किसी बड़े पद पे चले गया और उसने वहां पे मतलब कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका सक्सेस का लेवल मान के कि मैं जिस दिन मतलब इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा मैं सक्सेस हो जाऊंगा, उसने अपनी डेफिनेशन बनाई और वो वहां पहुंचा तो उसे पता लगा कि यार यहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ ऊंचाई से देख रहा हूँ, नीचे मतलब सिर्फ छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं. तो वो डिपेंड करता है हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर. तो फाइनली थी हमें ऐसा नहीं कि फिजिकल वर्ल्ड में कुछ गड़बड़ है. फिजिकल वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, हम उसको एंजॉय करना चाहिए हमें. हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे है. फिजिकल वर्ल्ड होना इज नॉट ए प्रॉब्लम. जैसे हमने मतलब उसकी हनी बी का एग्जांपल देखा था, है ना, तो हम उसमें इतना डूब गए कि हम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. हम उसमें इतना फंस गए कि हम उसको अब एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. राइट. तो हम ये कह रहे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड को एंजॉय करना ये जर्नी है हमारी. हम जब एंट्री से एग्जिट के बीच में हम फिजिकल वर्ल्ड को पूरी तरह से 100% एंजॉय करें, ठीक है, बट हम वो एंजॉय करने के लिए उसमें फंस गए. राइट. वो फंस इसलिए गए क्योंकि हमने कहीं ना कहीं बॉन्डेजेस बना लिए. अब हम इनसिक्योर हो गए. जब हम इनसिक्योर हो गए तो हम एंजॉय नहीं कर सकते. और इनसिक्योरिटी से निकलने का सॉल्यूशन ये है कि हम ऊपर शिफ्ट करें अपनी कॉन्शियसनेस को, जिसमें कि हम हमेशा, जैसे एक छोटा बच्चा था किशन विक्रम, उसको नहीं पता भी वो किसी बॉन्डेज में एक्सेप्ट मदर, है ना, उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, उसके अलावा वो बच्चा खुश है दुनिया में. बस उसको जब वो नहीं मिलता है, दूध नहीं मिलता है, जब भी उसको भूख लगती है तभी वो रोएगा, है ना, या कुछ हो, अदरवाइज इज हैप्पी. तो बिकॉज उसने अभी एक्सपेक्टेशन या अपनी बॉन्डेजेस नहीं क्रिएट करी फिजिकल वर्ल्ड के साथ. जैसे जैसे वो बड़ा होगा, है ना, उसमें एक्सपेक्टेशन क्रिएट करना शुरू करेगा, अपनी आइडेंटिटीज बनाना शुरू करेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि फॉल्स आइडेंटिटीज, जो इस दुनिया की आइडेंटिटीज, है ना. फिर उसमें ये सारे लॉज अप्लाई होने चालू होंगे, तीनों लॉज. तो फिर वो उसी उसमें आ जाएगा, जैसे हम लोग हैं, है ना, लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ में. एंड इट्स अप डाउन. ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही होता है, बट अब ऊपर नीचे हो रहा है. वी आर जस्ट फ्लोइंग विद द एक्सटर्नल सिचुएशंस. हम ये चाह रहे हैं कि हम ऐसा स्टेट में रहें कि हम कभी भी लूज ना करें अपनी हैप्पीनेस को, है ना, या अपनी जो ओरिजिनल हमारी एक क्वालिटी है उसको लूज ना करें. राइट. सो दिस वोंट हैपन इन ए डे. मैं इतना भी बता सकता हूँ, आज अभी हमने शुरू किया है, इट टेक्स सम टाइम, है ना, धीरे धीरे करके, बट कंसिस्टेंसी चाहिए. अगर हम अपने आप को डेली एक बार भी रिमाइंड कराएंगे तो कुछ टाइम में इसके रिजल्ट आने चालू होंगे. एंड जब वो एक्सपीरियंसेस स्टार्ट होंगे आने, देन यू विल बी एबल टू, तब हमारी जागृति होगी, जिसको हम कह रहे हैं कि अगर बंदा बेहोश है, आप उसको कुछ भी बोलते रहो, उसको नहीं समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है.
जब वो होश में आएगा तब वो सुनेगा आपकी बात, तब उसको समझ में आएगी, है ना, कि अच्छा ये था, है ना। अभी नहीं हो सकता है समझ में, क्योंकि सभी अभी अभी हम होश में आए नहीं, आ रहे हैं, अपने आप को याद दिला के होश में ला रहे हैं, अभी हो नहीं गए अभी हम। तो जैसे जैसे होश आएगी ना, तो फिर हमें समझ में आएगा कि ये 2 मिनट की क्या वैल्यू है, कैसे मैजिक करता है 2 मिनट ये, राइट। So true security is not in positions or positions, but in the awareness. And one of the awareness we discussed is being a guest in this physical world, right? So we are just trying to shift our mindsets, है ना, जो हमने बात किया था पहले, हमने lower mindsets की बात किया था, अभी हम थोड़े higher mindsets की बात कर रहे हैं, हम just shift कर रहे हैं अपनी consciousness को। और ये जो चेंज होगा ये ग्रेजुअल होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बट धीरे धीरे करके होगा। लाइक हमने शिप का एग्जांपल लिया था, है ना, कि शिप को जब पहुंचना होता है तो एक एक डिग्री चेंज होती है, एकदम से नहीं सीधा डायरेक्शन को अपना उस वहाँ पे जहाँ पहुंचना है उस डायरेक्शन में जाके चलने लगती है। एक एक डिग्री वही है ये शिफ्ट, एक एक डिग्री वाला शिफ्ट है। एक डिग्री में कोई ज्यादा पता नहीं लगेगा आपको कि 1 डिग्री मैंने शिफ्ट किया है, बट 1 डिग्री आपको कहां पहुंचा रहा है वो आपको मालूम चलेगा जब आप पहुंचोगे। डेली अफर्मेशन प्रैक्टिस, 2 मिनट डेली प्रैक्टिस, है ना, ऑफ अफर्मेशन, दिस विल रीवायर योर माइंड। और इसके बेनिफिट्स आएंगे, आपकी परफॉर्मेंस में दिखेंगे आपको, आपके ओवरऑल रिलेशंस में दिखेंगे आपको, ठीक है, आपकी ओवरऑल हेल्थ में दिखेंगे आपको, जिसको कहते हैं ना क्वालिटी लाइफ। अभी तो हमने वो क्वालिटी लाइफ देखी नहीं है, अभी तो हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के पीछे ही पड़े हैं। जब क्वालिटी का एक्सपीरियंस होगा ना कि अच्छा ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है, देन यू विल रियली मींस एंजॉय। Right. So with this, I think we can close today. If anyone has a question, we can discuss. Otherwise, over 30, we need to close. Anyone from online? Naveen, Kiran? No, sir, thank you. Okay.